हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही हैं, उम्मीद है आप लोग मेरे प्रश्न पत्र के माध्यम से तैयारी कर रहे होगे अच्छे से। वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें। तो 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 70 मार्क्स का पेपर होता है। सभी क्वेश्चन करने लगभग कंपलसरी होते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है ABCD 4 भागों में। 4 सेक्शन के सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। मार्क्स जो भी हैं उसके सामने दिए गए होंगे बोर्ड के पेपर में। रीड द क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछा गया वही आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो सेक्शन A जो कि एक रीडिंग पोर्शन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस रीडिंग पोर्शन से आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और इन्हीं पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर को आप लोग इन्हीं पैराग्राफ के आंसर से फाइंड करना होता है। तो पैराग्राफ यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ रखा है पूरे प्रश्न पत्र में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आपके पास एग्ज़ाम टाइम विद्या या और भी अगर कंटेंट मौजूद हैं तो उससे आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ज़रूरी नहीं है हूबहू यही पैराग्राफ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाए, लेकिन इसको आप लोग ज़रूर पेपर कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि जो पैराग्राफ मैं लिख रहा हूँ मोस्टली वही पैराग्राफ बोर्ड के एग्ज़ाम में आ भी रहा है। तो देखते हैं, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पैराग्राफ के अंत में, उसी पैराग्राफ के अंत में जो प्रश्न है उसका आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ में ढूंढना है और उत्तर लिख देना है। तो टेलीविज़न से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ज़रूर देखिएगा। कई बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी तरह के पैराग्राफ पूछे भी गए हैं। हो सकता है यही पैराग्राफ बोर्ड के एग्ज़ाम में आ भी जाए। टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट मीडिया इन्फ्लुएंसेस एट किड्स लाइफ्स। ठीक है, तो ओवर द पास्ट 2 decades 100 of studies have examined how violent programming of TV affect children। तो प्रभाव बच्चों पर किस प्रकार टेलीविज़न का पड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ दिखाते हुए यहाँ पर बच्चों की मानसिकता, उनके व्यवहार को बताते हुए जो भी समझाया गया उसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस नीचे दिए हैं उसको ध्यानपूर्वक मैं समझा देता हूं और आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हाउ डज टीवी डिसेंसिटाइज चिल्ड्रन टू वायलेंस। ठीक है, किस प्रकार डिसेंसिटाइज करता है चिल्ड्रन को वायलेंट के प्रति। और वाई शुड पेरेंट्स पे अ क्लोज अटेंशन टू टीवी न्यूज़ व्यूइंग बाय चिल्ड्रन। तो किस प्रकार पेरेंट्स को ध्यान देना है टीवी में आने वाली न्यूज़ पर जो उनके बच्चे देख रहे होते हैं। तीसरा, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग ग्रॉसली फैट और ओवर वेट। तो इसका एक शब्द आया होगा इसी पैराग्राफ में, वो शब्द ढूंढना है और उत्तर लिख देना है। आखिरी जो प्रश्न है, गिव द अपोजिट ऑफ वायलेंट। तो अपोजिट ऑफ वायलेंट का क्या अपोजिट होगा, विलोम क्या होगा, वो आपको फाइंड करना है। अगला जो क्वेश्चन बी, जो सेक्शन बी से आएगा, ध्यान से समझिएगा। राइटिंग पोर्शन है, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल्स वगैरह सब इसी पोर्शन के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान से सारे लेटर, सारे एप्लीकेशन जो यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे अथवा में हो चाहे कंपलसरी हो, आप लोग सभी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र मैंने बनाया है ये बोर्ड के 7 सेटों को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। तो पहला जो लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम to spend his holiday with you or proposing a trip to a hill station। तो लेटर लिख रहे हो अपने मित्र को और उसको इनवाइट कर रहे हो अपने साथ हॉलीडे ट्रिप के लिए, ठीक है, जो कि एक हिल स्टेशन हो सकता है। तो एप्लीकेशन अभी आएगी, उससे पहले लेटर आप लोग ज़रूर फॉर्मेट तैयार कर लें किस प्रकार से लिखना होता है। अगला जो लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फादर। हो सकता है फादर पे पूछ लिया जाए, हो सकता है ब्रदर पे पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है बड़ी सिस्टर हो वो भी पूछ सकते हैं। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू अ सम ऑफ ₹1500। अब इसका काम क्या है, एज यू हैव टू पे करना है योर कॉलेज की फ़ीस को और मेक पेमेंट और टू परचेज बुक्स। क्या खरीदना है, किताबें खरीदनी है। अगला जो यहाँ पर बात की गई एप्लीकेशंस की, ध्यान से समझ लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फीस कंसेशन। तो फुल फीस कंसेशंस को देखते हुए आप लोगों को एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रधानाचार्य को। और डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर। अपने रोल नंबर को लिखने की बिल्कुल आवश्यकता बोर्ड के पेपर में आप लोग को नहीं है। किसी भी तरह से आप लोग बोर्ड की कॉपी में रोल नंबर और अपना नाम बिल्कुल भी मत लिखें।
अगला जो एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये तीनों ही केस में आप लोगों को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है। ध्यान से समझ लीजिए, तीनों का आंसर या तीनों की एप्लीकेशन एक ही फॉर्मेट में लिखनी है, एक ही तरीके से लिखनी है, बशर्ते नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल को नहीं लिखना है, गेम के टीचर को लिखना है। फॉर अरेंजिंग, और अरेंज करने के लिए उससे कहना है रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट। ठीक है, तो बॉल और बैट की भी व्यवस्था की जाए, स्कूल की ही जो है प्लेग्राउंड में ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग अपने गेम के टीचर को लिखोगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी से रिलेटेड सेक्शन बी का है। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट टीचर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज। देखिए, माई बेस्ट टीचर हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड हो गया और माई स्कूल हो गया। ये तो आप लोग बचपन से लिख रहे हो, मुझे लगता है ये सारे आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। तैयारी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन जो भी यहाँ समझाया गया, इंट्रोडक्शन, ड्रेस एंड बिहेवियर, हर क्वालिटीज़, कंक्लूजन, यही पॉइंट आप लोग को एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद राइट एन रिपोर्ट, मतलब राइट अ रिपोर्ट ऑन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आप लोग अच्छे से ये तैयार कर लिए हो तो बिल्कुल अच्छी बात है। वीक ऑर्गेनाइजेशन बाय योर स्कूल रिसेंटली, तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आपके स्कूल में एक वीकली ऑर्गेनाइजेशन हुआ था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, तो अपने स्कूल में हुआ था, तो आप लोग जरूर रिपोर्ट तैयार कर लोगे। अगला है इसी तरह का ही बिल्कुल एक और टॉपिक आता है। फेयरवेल फंक्शन वॉज अरेंज्ड, आपके स्कूल में हुई थी फेयरवेल पार्टी फॉर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th को, जो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे उनकी एक फेयरवेल पार्टी हुई थी। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन इट अबाउट 125 वर्ड यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। तो इन पॉइंट को देखते हुए आप लोगों को क्या करना है, एक यहाँ पर लिखना है, एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, डे एंड डेट, चीफ गेस्ट कौन था, स्पीच क्या हुई थी, स्टूडेंट एंड टीचर्स ने क्या कहा था, रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द क्लास, क्या रेस्पॉन्स रहा था क्लास का, ये आप लोगों को लिखना है। सेक्शन सी जो कि एक ग्रामर पोर्शन होता है, रिलेटेड टू क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए जरूरी नहीं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर रखी है, सारे नियम अच्छे से सीख रखे हैं, तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। तो डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसा बताया गया सेंटेंसेस में वैसा ही आप लोगों को करना है। 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी तरह के आने वाले हैं, इसी रिलेटेड टॉपिक से आने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। फ्रॉम द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। देखिए, एक वर्ड ऐसा का या तो रॉन्गली स्पेल्ड हो सकता है या करेक्टली स्पेल्ड हो सकता है, तो जरूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पहला एम्परेटिव है, दूसरा इलिसिट है, तीसरा इमिनेंट है और इमेच्योर चौथा है। चारों में से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड हुआ है वो शब्द आप लोग को निकाल लेना है। अगला, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा इन चारों में से, ये आपको फाइंड करना है। एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट और एफिडेविट, चारों ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन लिखने में कुछ मिस्टेक किसी ना किसी में हुई होगी, कोई एक ही करेक्ट लिखा गया है, उसी को आप लोगों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। अगला, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पॉट करना है, ढूंढना है, पता लगाना है करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। कमिटी, कमिटी, कमिटी और कमिटी, चारों में से कोई एक कमिटी स्पेलिंग सही है। उसके बाद फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो मीनिंगफुल सेंटेंसेस तैयार करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, ध्यान से समझ लीजिए। डू नॉट ओब्लिक टाइम ओब्लिक वेस्ट ओब्लिक प्रीसियस और ओब्लिक योर, इन्हीं को सही अरेंज वे में आप लोगों को एक सेंटेंस तैयार करना है। और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, कौन सा सही है। डू योर प्रीसियस टाइम नॉट वेस्ट, ये तो बिल्कुल होने की संभावना नहीं है। डू नॉट योर प्रीसियस टाइम वेस्ट, बिल्कुल नहीं होगा। डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, बिल्कुल सही यही है। और चौथा भी गलत है। आगे, चूज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द पार्ट्स सेंटेंसेस बिलो। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, इसी को अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोजर बेनिस्टर फिनिश द माइल्स रेस वेरी क्विकली इन द ईयर 1954। तो क्विकली जो शब्द आया है, क्विकली शब्द जो आया है उसमें क्या यूज़ हुआ ये आपको बताना है। वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ध्यान से सुनिएगा। द किलिंग ऑफ वन मैन बाय अनदर मैन, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा। पहला सुसाइड तो बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल मत लगाइएगा।
होमिसाइड ही इसका आंसर है, फिलिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो राइट आंसर होमिसाइड है। अगला जो 7th क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग। तो आर्टिकल्स इन मतलब द आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ए एंड द, इसी को देखते हुए चूज द करेक्ट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग। ही ड्राइव्स एट अ स्पीड ऑफ 80 माइल्स, एन आर होगा, ए आर होगा या द आर होगा, तो क्या होगा? देखिए, जब इस तरह का कोई वर्ड आ जाए जिसकी प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल्स के अकॉर्डिंग हो जाए, तो वहाँ पर एन लगाते हैं। तो आवर, तो एच ओ यू आर को हावर ना पढ़ के आवर पढ़ते हैं, इस वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग होना सुनिश्चित होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एन लगाना है। उत्तर मैंने बताता चल रहा हूँ, जहाँ मुझे उत्तर बताने की आवश्यकता है मैं ज़रूर बताऊँगा, बाकी आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। तो पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पर सही तरीके से प्रयोग किया गया है, आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, वो भी आता है। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने उसको एक ही क्वेश्चन में रख दिया, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। द टीचर सेड वाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल येस्टरडे। द टीचर सेड वाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल येस्टरडे। तीसरा, द टीचर सेड वाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल येस्टरडे। और चौथा, द टीचर सेड वाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल येस्टरडे। देखिए, सेंटेंस तो सभी में सेम लिखें, बस पंक्चुएशन मार्क्स ही तो देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ, ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर लिखी गई है, इसमें डब्ल्यू कैपिटल नहीं लिखा गया है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड वाला भी पूरी तरह से गलत है, थर्ड वाला भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वो मान लीजिए अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर होता तो इस वाले के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, जबकि क्वेश्चन वर्ड है, वाई डिड यू लगा है, तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इसलिए सही उत्तर इसका जो है वो है थर्ड वाला। तो वाई डिड यू नॉट कम टू द स्कूल येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है। उसी तरह से आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड री राइट, दोबारा लिखना है, देन इनटू द पैसिव वॉइस चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। हु टीचेस यू इंग्लिश, तो इसका आप लोगों को क्या करना है, पैसिव देखना है कौन सा सही होगा। और फिलहाल तो आप लोग पूरा नियम पढ़ के जाइए, एक्टिव पैसिव आना चाहिए आपको। अब देखते हैं क्या सही होगा। पहला है, हु इज़ टॉट इंग्लिश बाय यू, बिल्कुल गलत है। हु इज़ बीइंग टॉट बाय यू इंग्लिश, बिल्कुल गलत है। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, यही इसका उत्तर है, और चौथा भी गलत हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक कंप्लीट कीजिएगा। आखिरी जो 10th वाला क्वेश्चन है, नेदर ही केम और नॉर, ऐसे करके कुछ सेंटेंस बनाना है। कंप्लीट द सेंटेंसेस आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। देखिए 7 सेट आएंगे, इसलिए थोड़ी सी संख्या पैसेज की ज़्यादा है, ट्रांसलेशन की ज़्यादा है। पढ़ के जाइए, इन्हीं में से एक 100% आएगा। तो चलिए, भारत एक प्राचीन देश है, इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। ठीक है, वो बचाना होगा, गलती से बनाना होगा। आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। उनका जन्म कटक में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। वे एक महान देशभक्त थे, वह देश की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। हम उनका बहुत आभार या आदर करते हैं। तीसरा, आगरा में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत ताजमहल है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की स्मृति में बनवाया था। ताजमहल संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में से एक है। इसे देखने के लिए विश्व के कोनों कोनों से लोग आते हैं। अगला, कलिंग के युद्ध ने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। उसने कलिंग में असंख्य लोगों को बिना बात मारते हुए देखा था। इसके बाद उसने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। उसने धर्म का मार्ग अपनाया और जीवन भर अहिंसा तथा प्रेम को महत्व दिया। अगला पैराग्राफ, हिंदुओं के लिए गंगा एक पवित्र नदी है, या उत्तर भारतीयों के लिए जीवनदायिनी है। हिंदू गंगा को माँ गंगा कहते हैं। प्रत्येक हिंदू पवित्र नदी के तट पर जाकर प्रसन्न होता है। यहाँ मेले भी लगते हैं। सबसे पवित्र मेला प्रति 12 वर्ष पश्चात इलाहाबाद तथा हरिद्वार में लगता है, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। अगला जो पैराग्राफ है, अंतिम पैराग्राफ, ध्यान से सुनिएगा। वृक्ष हमारे लिए अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सबसे अंतिम अब जो आएगा उसको भी जरूर देख के जाएं। हम सब भारत के रहने वाले हैं और भारत हमारी मातृभूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारत माता के प्यारे बच्चे हैं। हम अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में असंख्य लोगों ने अपने को बलिदान किया है।
तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपको लिटरेचर से मिलने वाला है। देखिए, लिटरेचर स्टार्ट होते ही आप लोगों को एक पैराग्राफ मिलेगा रिलेटेड, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों ने किया था, पैराग्राफ के ही कुछ क्वेश्चंस थे, उनका आंसर्स आप लोगों को फाइंड करना था पैराग्राफ से ही। बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाली है। लेंचो वाले पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लेंचो पार्ट से ही पैराग्राफ ज़्यादातर पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। लेंचो जो एक चैप्टर है, आप लोग अच्छे से उसको रीड कर लीजिए, सारे पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर्स जरूर देख लीजिए। तो ये जरूर आएगा अ लेटर टू गॉड से, ठीक है। तो लेंचो शोड नॉट द साइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच वॉज दिस कॉन्फिडेंट, ठीक है। इस तरह के पैराग्राफ जो भी आप लोगों की बुक में दिए हों तो उसको जरूर देखें। लेंचो चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाइए। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है इसका ये है कि जो बुकें चेंज हुई हैं, मतलब पहले जब एनसीईआरटी नहीं थी तो उसमें ये चैप्टर इंक्लूड था, मतलब अ लेटर टू गॉड पुरानी बुक में भी था और एनसीईआरटी में भी था। तो दोनों ही पैटर्न के लगभग क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है कि बोर्ड की परीक्षा जो बन रही है इंग्लिश की, वो फर्स्ट अटेम्प्ट बन रही है। मतलब पहली बार आप लोग एनसीईआरटी का पेपर देखने जा रहे हो। तो एनसीईआरटी का पेपर पहली बार देखने जा रहे हो और टीचर ने भी पहली बार एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, तो उसने प्रयास किया होगा, जो पुराना उसका विषय रहा था, पुरानी किताबों से उसने जो इस चैप्टर के माध्यम से जो पढ़ा होगा, उसका ही एक पैराग्राफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। जरूर पढ़ के जाएं। वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी, पहला है वाई डिड ही गो टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन फाइंड कीजिएगा, इसी में आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड में लिखना है, केवल एक ही आएगा। यहाँ क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है क्योंकि सेट पेपर भी ज़्यादा होते हैं। पहला, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे में क्या लिखा था, कैरेक्टर स्केच जरूर पढ़ के जाइएगा। लेंचो का पढ़ लीजिए और उसके बाद आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछा गया, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं। व्हाई डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, तो बुद्धा वाले पार्ट से भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा एक्स्ट्रा। व्हाई डिड बुद्धा लीव हिज प्लेस एंड व्हाई वॉज गौतम बुद्धा नोन एज बुद्धा, तो गौतम क्यों जाने गए जो है बुद्धा, ये जरूर लिख के आइएगा आंसर। एंड 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स, तो यहाँ से जो प्रोज से क्वेश्चन आ रहे हैं इसको जरूर देख के जाइए। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, क्या था। डिस्क्राइब कुर्ग जो वेदर है वहाँ का बताइए और कहाँ है ये भी जरूर पढ़ लीजिए। व्हेन इट इज़ द मोस्ट प्लेसेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, और लेटर किसने पढ़ा, जरूर पढ़ के जाइएगा। डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन के बारे में लिखिए। हु वॉज बोधिधर्मा कौन थे, और व्हाई डिड ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, क्यों काटा था। अगला, वेयर इज कुर्ग, कहाँ है, वेयर इज कुर्ग कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है। उसके बाद मैच द वर्ड ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, तो मैच द फॉलोइंग है, 3 वर्ड दिए गए हैं, इसी की मीनिंग आप लोगों को सामने मिल जाएगी। उम्मीद है मैच द फॉलोइंग की प्रैक्टिस आप लोग कर लोगे अच्छे से। बोर्ड में ज़्यादातर क्रॉस पजल ही होता है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके मार्क्स 3 होते हैं, अच्छे से मिल भी जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट इट, ठीक है। पैसेज दिया, मतलब स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को पढ़ना है आप लोगों को, पोएम पढ़नी है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है रिलेटेड टू पोएम से। तो यहाँ पर द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ठीक है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक, तो फॉग किस प्रकार दिख रही थी पोएट के अकॉर्डिंग। हाउ डज द फॉग कम, कहाँ से आई थी, और व्हाट डज इट, इसका इन द लाइन 3rd में रेफर टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट। हाउ डज इट, तो इट जो यहाँ शब्द है इसका मतलब बताना है। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस अबाउट द फॉग इज लाइक कैट, तो कैट के बारे में, मतलब कैट जैसी दिख रही है फॉग, इसका रीज़न बताना है, 3 पॉइंट बताने हैं। व्हाट डज हॉन्चेस मीन, तो हॉन्चेस का मतलब क्या होता है ये बताना है। और दूसरा जो यहाँ पर स्टेंजा है, मैंने 2 रखे हैं, आप लोगों को एक ही मिलेगा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, ठीक है। हु डज ही रेफर, रेफर किससे रिलेटेड है। वाई इज द लर्किंग इन शैडो, क्या है। वाई डज द एक्सपेक्ट द डियर टू कम दियर, और राइट द अपोजिट ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक का अपोजिट क्या होगा, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हो। सेंट्रल आइडिया अगर याद करके गए तो 3 है, फॉग है, अ टाइगर इन द जू है, और अमांडा है। इन तीनों की ही सेंट्रल आइडिया आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे 4 लाइन की पोएम तो आती ही है, आप लोग चाहें तो इसको भी देख सकते हो, लेकिन वो पोएम मत लिखिएगा जो इसमें पूछी गई हो। 2 स्टेंजा मैंने दिए हैं फिलहाल, तो वहाँ पर एक ही स्टेंजा आएगा, तो वो स्टेंजा बिल्कुल मत लिखिएगा। राइट 4 लाइन्स
पोएम फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक में होनी चाहिए। डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, तो वो मत लिखिएगा जो इस क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इन 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 25 वर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आंसर्स विद्या में, अगर आपके पास विद्या है तो पेज नंबर लिख दिया, आप लोग को आसानी होगी याद करने में। विच थिंग्स डिड ट्रिकी लव टू ईट, तो 114 पे पेज पे मिल जाएगा। वाई डिड मटीडा नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, पेज नंबर 126 पे इसका आंसर मिलेगा। वाई अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इज डिफिकल्ट टू रॉब आ केयरलेस मैन, ठीक है, इसको ढूंढिएगा, मिल जाएगा हरी सिंह वाले चैप्टर में। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, पेज नंबर 123। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स के बारे में, पेज नंबर 114। रिकवरी इज अ ट्रिम्प सर्जरी, ये पढ़ के जाइए। वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, तो वरीड क्यों थी, 113 पेज नंबर। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, किस प्रकार विजिबल हुआ था, पेज नंबर 119 पे चले जाइए। उसके बाद वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल, 129 पेज नंबर पर मिलेगा। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, क्यों चिंतित थे, 129 पे मिलेगा। हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, 120 पेज नंबर पे आप लोग फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 60 वर्ड, लॉन्ग में आता है, 4 ही 5 क्वेश्चन मैंने दिए, अच्छे से पढ़ के जाए। ग्रिफिन वॉज नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिस यूज हिज साइंटिफिक, ठीक है, पेज नंबर 121 पे फाइंड कर सकते हैं। डिस्कवरी इलस्ट्रेट दिस पॉइंट बाय गिविंग 2 इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी, 2 इंसिडेंट समझाते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट, वाई डिड ट्रकी फॉल इल, क्यों बीमार पड़ गई थी। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनिल, भोली और मटीडा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर आते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटीडा, पेज नंबर 126 पे मिल जाएगा। हाउ डिड एल्ब्राइट नो हेल्प हिम इन द इनिशियल स्टेज टू हिज मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, पेज नंबर 123 पे आप लोग पा सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, मतलब ट्रू फॉल्स आप लोगों को बताने हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। पहला, सुलेखा वॉज द रियल नेम ऑफ भोली, बिल्कुल सही है। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द नेकलेस ऑफ मटीडाज फ्रेंड वॉज नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी है, इन द एंड अनिल डिसाइडेड टू पे द बॉय रेगुलरली, बिल्कुल सही है। रिचार्ड वॉज accordingly to Mr. Wheeler always interested in winning for the winning safe, तो इसका है फॉल्स, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, मटीडा हैड नो इंटरेस्ट इन न्यू ज्वेलरी, बिल्कुल ज्वेल्स में, बिल्कुल न्यू ड्रेस और ज्वेल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, तो ये फॉल्स है। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, बिल्कुल सही जवाब है। हरी सिंह वॉज द रियल नेम ऑफ द बॉय, फॉल्स है। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन ऑफ द बॉय, ये जो है हैड एवर मेट, ट्रू है। द बॉय वॉज स्टिल आ थीफ व्हेन ही मेट अनिल, तो ये बिल्कुल सही है, तब भी वो बना रहा था। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ थी, उम्मीद है आप लोग इसको अटेंड करोगे और इसके सोल्यूशन अगर आप लोग चाहते हो कि सोल्यूशन भी मिले और अच्छे से, वैसे काफ़ी सोल्यूशन तो मैंने पेज नंबर पे बता दिए हैं, इस पर आप लोग फाइंड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही सोल्यूशन अगर आप लोग पाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने बता रखा है 9120025555। ध्यान से तैयारी अच्छे से करके जाइए, पेपर बहुत हार्ड आने वाला नहीं है। बी पॉजिटिव और ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर लाइक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल कीजिए। पेपर बहुत ही कम समय बचा है, तो सभी तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।